स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 51 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपको दंड आलेख के बारे में बताया गया है। दंड आलेख पिछली वर्कशीट में आपने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सीखा था। इसमें दंड आलेख यानी कि आंकड़ों को अब हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आएंगे, उनको हम दर्शाएंगे ग्राफिकली कि वो आसानी से आपको समझ आ सके। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहता है कि बच्चों, आप सारणियों के निरूपीकरण के बारे में जानते हैं। अगर आइए अब हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपीकरण के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, अलग अलग मदों की तुलना को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपीकरण के विभिन्न तरीकों में से एक है। आपको शो करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है दंड आलेख। किसी भी डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत अच्छे तरीके से हम शो कर सकते हैं। दंड आलेख यानी कि आलेखों का एक चित्रीय निरूपीकरण होता है, जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स एक्सिस, पर एक चर को प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान यानी कि दूसरे अक्ष को y एक्सिस यानी कि y अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती है। एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के विभिन्न चरण होते हैं। आइए इससे एक उदाहरण समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डेटा ऐसे दे दिया जाए कि बेटा ये आपके 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, लुक एट हियर, देखिए 20, फिर 21, फिर 20, फिर 22, फिर 23, 24, ऐसे करके 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हों, तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये पूछा जाएगा ऐसे रफली फॉर्म में कि बताइए कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मतलब कि कितने बच्चों के आए हैं, या 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, या 21 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो वो हमें इसमें देखकर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर यदि ये है वर्क, अगर ऐसे एक ग्राफिकली ये दर्शाया जाए कि 20 बच्चों के इतने हैं, 21 बच्चों के इतने हैं, ठीक है, ये 0, ये 5, ये 10 और ऐसे ये 22 बच्चों के, तो आपको अगर ऐसे ग्राफिकली शो करके दिया जाए तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि 20 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 21 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, 22 नंबर 10 बच्चों के आए हैं। तो हम आसानी से ऐसे देख के समझ सकते हैं कि हाँ, यह इससे हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इस वाले डेटा से हम आसानी से नहीं बता सकते। कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक डेटा है जो हमें प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चन के आंसर्स करने में। ओके, तो इसलिए दंड आलेख दर्शाया जाता है, इसलिए दंड आलेख बताया जाता है कि उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब उदाहरण में कहता है दी गई सारणी, अब जो ये इसमें क्या होता है, जो नीचे के ग्राफ जो होता है, इसमें जो नीचे वाला अक्ष होता है स्टूडेंट्स, यह होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है यह होता है वाई अक्ष। ओके, इसको आपने वैसे भी वर्ड्स सुने होंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप जब ग्राफ में करते भी थे तो ये वाली जो नीचे वाली होती है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो ये ऊपर वाली होती है यह वाई एक्सिस होती है। तो ग्राफ में भी यही सेम होता है, यह एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब ये कहता है कि आपको उदाहरण के लिए दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों में परिवार होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। एक परिवार का खर्चा दे रखा है। ठीक है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब आपको दंड आलेख इसका बनाना है। ये कहता है मद है ये और व्यय है ये, यानी कि मकान का किराया 3000, भोजन 3400, शिक्षा 800, बिजली 400, परिवहन 600 और विविध यानी कि मिसलेनियस 1200। ठीक है, तो ये कहता है कि
अब परस्पर, अब कैसे आपको करना है निम्न चरण में, पहला क्या फॉलो करना है, परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, यानी कि एक तो ऐसे खींचनी है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस खींचनी है और दूसरी वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस दैट इज योर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब यह कहता है कि समान दूरी पर ये कर लिया। अब क्षैतिज रेखा पर के अनुदिश मध्य अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा को अनुदिश संगत व्यय पर अंकित कीजिए, ठीक है। तो ये कहता है कि जो नीचे वाली एक्सिस है, ठीक है, जो ये एक्स अक्ष है, इस पे तो आप मध्य को लिखिए कि किस किस चीज़ों में कितना कितना किस किस चीज़ों के लिए खर्चा हो रहा है, और जो ये वाई अक्ष है इसमें आप लिखिए अपना खर्चा पैसों वाला, कि कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ लग रहे हैं, 2400 ऐसे ऐसे कुछ, सबसे मिनिमम से शुरू करेंगे। तो अब ये कहता है कि मकान का किराया जो है 3000 + 200 यानी कि 15 इकाई, भोजन का 3400 + 200 1500। ये क्यों किया, सब में 200 200 क्यों जमा किया? देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा को अनुदेशक व सुविधाजनक पैमाना लीजिए। एक आपको एक ऐसा डेटा बनाना है जिससे कि आप आसानी से उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। ये एक यूनिफॉर्म डेटा नहीं है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म डेटा बनाने के लिए मान लीजिए एक इकाई को 200, एक इकाई की लंबाई 200 रुपये है, तो इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। विभिन्न मदों के लिए दंड की लंबाई परिकलित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। सब में 200 200 जोड़ दिया बेटा, ठीक है। तो ये कितना कितने इकाई पे आ गया, ये 3200 बन गया, ये 3600 बन गया। अब एक इकाई जो है वो 200 के बराबर है, तो ये कितने इकाई का बन जाएगा, ये 15 इकाई का बन जाएगा, ठीक है ये। और अब इसको शो करने के लिए आप इसको सिंपल यहाँ पे बना लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और उन पे दर्शा दीजिए, ठीक है, कि मकान का किराया कहाँ तक जा रहा है, 3000, ठीक है। फिर भोजन का किराया 3400, फिर शिक्षा का किराया इसका 800, बिजली का 400, है ना। तो मिनिमम जो है 200 से शुरू कर रखा है, ऐसे आप कर सकते हैं। ये देखिए